वहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ग्रुप में उपस्थित सभी को सप्रेम नमस्ते और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भजन के लिए भजन कोई लेना चाहते हैं? हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, ठीक है, ले लीजिए आप। ओम ओम सबको सादर नमस्ते। नामों में है ओम नाम प्यारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है सबको सहारा, देने वाला है सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये सूरज चांद सितारे उसकी रचना है सारे। ये सूरज चांद सितारे उसकी रचना है सारे। उसका रंग नहीं रूप, वो तो भूतों का है भूत। उसका रंग नहीं रूप, वो तो रूपों का है रूप। हमें आता ताकत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में ओम नाम प्यारा। चाहे सुख में हो चाहे दुख में, सदा प्रभु का नाम हो मुख में। चाहे दुख में हो चाहे सुख में, सदा प्रभु का नाम हो मुख में। जग में वेदों का है सार, जीवन उसके अनुसार। जग में वेदों का है सार, जीवन उसके अनुसार। किसी और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। वो तो सत चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंद है। वो तो सत्य चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंद है। राम रखा सच्चा ओम, जप ले सुबह और शाम। राम रख सच्चा ओम, जप ले सुबह और शाम। फिर बदकिस्मती से। बहुत अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे वक्ता आज के आचार्य शैलिन जी शायद आ चुके हैं, है ना? तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आचार्य जी, आप अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाइए। नमस्ते आचार्य।
आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम। हाँ जी, ओम नमस्ते। ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रवरुण प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम। वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह। उपस्थित समादरणीय भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, हम सब लोग पूर्व श्रृंखला की भांति इस बार भी संस्कार विधि के अंतर्गत जो गृह आश्रम का प्रकरण है जो चल रहा है उसी का पुनः हम सब लोग स्वाध्याय करेंगे। अभी हम प्रातःकालीन मंत्रों में से 2 मंत्रों का पाठ किए। पिछली बार प्रथम मंत्र जिसका स्वाध्याय हम सब लोगों ने कर लिया। आज दूसरा मंत्र। हम सब लोग पिछली बार जब इन मंत्र की हम भूमिका बना रहे थे तो उसमें ये समझे कि ये हमारे लिए क्यों अनिवार्य है और इसका हमें नित्य पाठ क्यों करना चाहिए और इसके करने से हमें विशेष लाभ क्या है। तो हमारी दिनचर्या में जितने मंत्रों का विनियोग है यदि उसका हम पाठ करते हैं, अर्थपूर्वक उसका चिंतन करते हैं और श्रद्धा भाव के साथ इसको नियमित करते हैं, इन मंत्रों के माध्यम से जो परमात्मा उपासनीय है, श्रद्धा भक्ति से उसकी उपासना करते हैं, तो इसका सबसे विशेष प्रभाव हमारे मन पर, हमारे चित्त पर पड़ता है। चित्त पर वे संस्कार जो हमें दुख देते हैं, जिसे कर्म के बंधन अधिक दृढ़ होते हैं, वो सब शैथिल्य होते हैं। वो संस्कार जिनसे हमें दुख मिलता है वो संस्कार ढीले होते हैं, कमजोर होते हैं, धीरे धीरे वो क्षीण होते हैं। ये जब हम मंत्रों के अर्थ का विचार करने का, जब हम एक नया संस्कार अपने ऊपर डालते हैं, रोज नित्य पढ़ने का, तो चित्त में प्रशांत होता है, चित्त प्रशांत होता है और वो विचार उठते हैं जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो, उत्साह प्राप्त हो। वो विचार उत्पन्न होते हैं जिससे एक आह्लाद की अनुभूति होती है और मन और मस्तिष्क हमारा सतोगुणी बनता है। देखो जी, जो परमात्मा का उपासना करके जो लाभ है वो लाभ वहीं प्राप्त होगा, अन्यत्र कहीं नहीं। जो विधि और पद्धति से जो लोग इन मंत्रों का पाठ करते हैं, जो लाभ होता है वो वही लाभ होगा, अन्यत्र कहीं नहीं। संसार में आप सब जगह भ्रमण कर सकते हैं, सांसारिक सुख उपलब्ध कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सुख आपको आध्यात्मिक पद्धति से ही प्राप्त होगा।
सामान्य मनुष्य सांसारिक सुख में और ईश्वर के सुख में वो अंतर नहीं समझता। जैसे एक अबोध बच्चा जो है वो नाना प्रकार के खिलौनों को पा करके और उसको अपार हर्ष, अपार सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो किसी एक खिलौने पर टिकता नहीं है, बार बार खिलौने बदलता रहता है, बार बार खिलौने बदलेगा, खेलेगा। बड़े हो जाने पर हम सब सांसारिक व्यक्तियों का भी यही दशा है, हम बच्चों की तरह ही खेल रहे हैं। छोटे थे तो खिलौने से खेलते थे, अब बड़े हो गए तो अलग अलग प्रकार के मोबाइल से खेलते हैं। और यूं कहूं कि मोबाइल अब तो हमें खेलता है। एक जगह एक वाक्य लिखा हुआ था, जो लोग अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में गए होंगे तो देखे होंगे कि मोबाइल हम नहीं चला रहे हैं, मोबाइल हमको चला रहा है। बड़े बड़े बोर्ड पर लगा करके लिखा हुआ वहां एक संदेश था, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर विचार था, एक गंभीर विचार था उनके लिए जिनका अपना मन अपने आप में नियंत्रित नहीं। ऋषियों ने हमें पद्धति बना करके अवश्य दे दिया। पूरी गृहस्थ संस्कार जो आप ये देखेंगे, गृह आश्रम जो संस्कार यानी गृहस्थ के लिए जो विधि है रह करके, उन सारी विधियों का अतिक्रमण हमारे वैदिक परिवार में होता है, आर्य समाज के परिवार में होता है। और अधिक मात्रा में हम ये देखें तो बहुत सारे श्रद्धा भक्ति से करते भी हैं। हमेशा हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी जो देखने में मिलता है वो बात मैं बता रहा हूं कि मंदिरों में यानी जो अपना आर्य समाज है वहां पे मंत्र पाठ का कोरम पूरा किया जाता है और सप्ताह में बस, और वहां भी उपस्थिति बड़ी अच्छी नहीं होती, एकाध होती, दयनीय स्थिति होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग जो ऋषि के द्वारा दिया हुआ पद्धति है उसका अतिक्रमण कर देते हैं। जो ऋषि के द्वारा बनाई गई एक गृहस्थ आश्रम के लिए जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करते हैं। तो गृहस्थ में ऋषियों की मर्यादा या ऋषियों की बनाई हुई पद्धति या ऋषियों की जो आज्ञा है यदि उसका उल्लंघन करेंगे तो परिणाम भी हमारे लिए ठीक नहीं आता। गृहस्थ आश्रम में वो परिणाम नहीं आएगा जैसा होना चाहिए। तो विशेष करके इन मंत्रों का पाठ अर्थपूर्वक, विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक हम करते हैं, और जैसा ऋषि कहते हैं आगे मंत्रों के बीच में, शब्दार्थ के बीच में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमारी एक स्थिति बनती है, मानसिक स्थिति। हमेशा मानसिक स्थिति एक जैसा नहीं होता, लेकिन आप अपने मन को आध्यात्मिक स्थिति बना करके रखिए। इसके लिए आपके पास क्या साधन है, क्या साधन है? तो बिना ऋषियों की पद्धति के बिना आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं है जो अपनी स्थिति आप आध्यात्मिक बनाए रखें, मानसिक स्थिति को आध्यात्मिक बनाए रखें। आध्यात्मिक यानी हमारा आंतरिक स्थिति आध्यात्मिक हो, जिससे आत्मिक सुख उपलब्ध हो, आत्मिक प्रसन्नता हो, आत्मिक ज्ञान का प्रस्फुरण हो, विचारों में उत्कृष्टता हो। आज विचार ही निकृष्ट होते हैं, तनाव से ग्रसित होता है, अवसाद से ग्रसित होते हैं, व्यक्ति कुंठा में जीता है। इन सब से निवृत्त होने के लिए आपके पास क्या पद्धति है, क्या साधन है? तो हमें कहीं ना कहीं वो पद्धति, वो साधन आत्मसात करना होगा, अपने साथ जोड़ना होगा। तो वो पद्धति यहां पर ऋषियों ने हमें प्रातः काल जैसे हम सो करके उठते हैं वहां से प्रारंभ हो जाता है।
दूसरा मंत्र है प्रातः जितम। प्रातर्जितम बोलते हैं, वो है, ये अलग अलग दो पद को कर लेंगे तो प्रातः और जितम। प्रातः शब्द को हम लोग सवेरा समझते हैं। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में इस मंत्र का अर्थ करते हुए लिखे कि प्रातः का अर्थ है जब 5 घड़ी रात रहे। क्या लिखते हैं? प्रातः का मतलब जब 5 घड़ी क्या रहे? रात रहे। तो ये घड़ी शब्द जो है ना, वो थोड़ा यह समझिए कि वो 60 मिनट वाले से जोड़ लीजिए। जैसे 60 घड़ी का जो होगा, ये मान के 24 घंटा हो, 60 घड़ी का 24 घंटा होगा। अब 30 घड़ी का 12 घंटा होगा। अब उसी में से आप परसेंटेज निकालें तो अब 5 घड़ी स्वामी जी बोल रहे हैं तो लगभग सूर्य उदय से 1.5 घंटा पूर्व ऐसा कुछ आएगा। 1.5 घंटा पूर्व। तो एक कैलकुलेशन करेंगे, 1.5 सवा 1.5 घंटे पूर्व ही हमें उठ जाना चाहिए, यानी सूर्य उदय हो उससे पहले कम से कम 1.5 घंटे पूर्व हमें उठना चाहिए। नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, 5 घड़ी रात रह जाए तभी ये उठे। उसी को स्वामी जी ने प्रातः कहा। अच्छा, प्रातः सूर्योदय के बाद भी रहता है लोगों के लिए, सूर्योदय के कुछ देर तक रहेगा। अब उसे कैसे मानेंगे आप? तो इसलिए आपके दृष्टि में आपके लिए प्रातः क्या है, यह अलग है। स्वामी जी की दृष्टि में प्रातः क्या है, यह एक अलग है। तो अब हम यहां पर जितम का अर्थ कर लेंगे। जितम, जितम शब्द का अर्थ स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में जयशील लिखा है। जयशील क्या है? जीतने योग्य। जब हम विकासशील कहते हैं तो यानी विकासशील और विकसित में जो अंतर होता है वही जयशील में अंतर है। अभी आपको क्रियाशील होना है। एक विवेकपूर्ण क्रियाशील होना है, एक सत्य असत्य का विचार करके क्रियाशील होना है, उचित और अनुचित का होकर के आपको विचार करना है। प्रातः जैसे ही आप बिस्तर छोड़ते हैं वहीं से आपको क्रियाशील बिस्तर जल्दी नहीं छूटता, जल्दी तंद्रा नहीं छूटती, आपसे निद्रा दूर नहीं होती, आपके शरीर में आलस बना रहता है और मन में भी इसी प्रकार से, मन में भी आपके इसी प्रकार से तमाम प्रकार के विचार से आप घिरे रहते हैं। उस स्थिति में मानसिक रूप से आपको उद्यम बनना है, जयशील होना है। क्यों? हम मंत्र में पाठ करते हैं प्रातः जितम, जो प्रातः क्रियाशील होकर के उत्साह के साथ बनना है। यदि आप अपने शरीर में, अपने मन में यदि उत्साह नहीं लाए तो निद्रा, तंद्रा, आलस और प्रमाद हावी हो जाएगा। ठंडी आ रहा है, लोग बिस्तरा और चद्दर ओढ़ करके सो जाएंगे, छोड़ देंगे नियम और पद्धति। उसमें आपसे ब्रह्म यज्ञ हो ना, गायत्री संध्या हो ना हो, गायत्री जप हो ना हो, प्राणायाम हो ना हो, कुछ भी ऐसा, आप बार बार जो है अपने बनाए हुए संकल्प को खंडित करेंगे, बार बार हम हार जाएंगे। तो यहाँ यह मंत्र हमें प्रेरित करता है और ये क्रियाशील होने के लिए मानसिक जो अवसाद रूपी जो विचार है, कुंठा के रूप में जो विचार है
और जो संकल्प लिए है उसको बार बार विकल्प में बदल देने का जो भाव आता है, उन सबसे आपको परे होना है, उपरम होना, उठना है। ये ध्यान रहे, ये होगा तब ये है प्रातर्जितम। अब क्या? भगम। परमात्मा का अनंत नाम है, अनेक नाम है, असंख्य नाम है, उसके असंख्य गुण हैं। उनमें से वह परमात्मा ऐश्वर्य स्वरूप वाला है, उसका स्वरूप ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य स्वरूप क्यों है? क्योंकि ऐश्वर्य को देने वाला है। अच्छा, हम सब लोग किस ऐश्वर्य की कामना परमात्मा से करें? बड़ा देखिए, बहुत गंभीर है। जो वैदिक विचार में आ जाते हो तो ईश्वर से मांगना सीख लेते हैं। कुएं के पास जाइए, कुएं से आप क्या इच्छा रखेंगे? पानी की। यदि कुएं के पास जाकर के आग की इच्छा रखिए, अग्नि की इच्छा रखिए, तो पूरा होगा? नहीं होगा। तो हमें ईश्वर क्या दे सकता है और ईश्वर से हम क्या ले सकते हैं, क्या मांग सकते हैं, सदैव साधक को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। आप मंदिरों में जाते हैं, जो लोग मंदिर में जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वहां मंदिर में जाकर के लोग पुत्र मांगते, नौकरी मांगते हैं, बेटे की नौकरी मांगते हैं, धंधा चल पड़े इसलिए मांगते हैं। अच्छा, अब बोलो ईश्वर के पास कोई ऐसी धंधा है जो दे दे और चले आपकी? अच्छा इस प्रकार से ईश्वर लोगों को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करता है क्या? या मांगेंगे तो मिलेगा? तो ईश्वर इसमें विचार विभिन्न हो सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ देता है। ईश्वर बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं देता, और जो देने वाली वस्तुएं हैं वो सदा देते हैं। आप अविद्या को दूर करिए, आप प्राप्त करते। यहाँ जो भी प्रयत्न है, जो भी क्रियाशीलता है, जो भी आपको प्रेरणा प्राप्त होता है, वो आपके क्रियाशीलता होने के लिए, आपको उद्बुद्ध होने के लिए, आपको जागरूक होने के लिए, आपको प्रेरित होने के लिए होता है। और जैसे सामीप्य और सानिध्य बनाते हैं बौद्धिक धरातल पर, परमात्मा जो देना चाहिए उस संयोग मात्र से आपको वो सब चीजें प्राप्त होता है। वैचारिक संयोग, देखिए संयोग से तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है। हमें यदि ये भौतिक प्रकाश मिला है तो बिजली के दो धारा आपस में संयोग हो रहा है और वो सिस्टमैटिक और अनुपात में संयोग हो रहा है तो प्रकाश मिल रहा है। वही विद्युत की दो धारा, संयोग विद्युत की दो धारा हो रहा है तो पंखे की ये सुंदर बढ़िया स्वच्छ हवा प्राप्त हो रहा है, शीतल। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का जब संयोग होता है और वैचारिक संयोग होता है, तो जो वैचारिक मानसिक जो लाभ होता है वो आपको प्राप्त होगा। तो यहां हमें जो है वो यथार्थ स्वरूप को जान करके जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की बात है। और जैसे संयोग होता है, परमात्मा के पास जो भी कुछ है वो स्वतः मनुष्य में घटित होने लगता है। उत्साह है, आनंद है, ज्ञान का प्रस्फुरण है, अच्छे विचारों का संचरण है, शंका और समाधान है। वो स्वतः बहुत सारे चीजें जो बाहर बड़े से बड़े गुरु आपको समाधान नहीं दे सकते, वो आप ईश्वरीय भावना बनाते हैं। ईश्वरीय भावना बना करके जब उसके सामीप्य और सानिध्य की भावना करते हैं ईश्वर के स्वरूप का, तो वो समाधान होने लगता है। इसलिए यहां पर दो बातें विशेष करके मंत्र में दो पद आए, भगम और उग्रम। एक तो परमात्मा देने वाला है
और यह साधक को जानना चाहिए कि परमात्मा किस प्रकार की शक्ति का, बल का, ज्ञान का और वस्तुओं का दाता है, वो हमें समझना चाहिए। वो सब ऐश्वर्य है। और ध्यान दीजिए, अपने कुंठित अवसाद और ये मान करके चलिए, मानसिक तंद्रा निद्रा जो भी कुछ है, उसको आप खंड खंड करके और दूर भगाना चाहते हैं, दूर हटाना चाहते हैं अपने से, इन दुरितों को दूर करना चाहते हैं, तो परमात्मा के उग्रम स्वरूप का ध्यान करिए। तेजस्वी, यही बात गायत्री मंत्र में भर्गः शब्द से कहा है। यही शब्द तेज स्वरूप से कहा है। यहां इस मंत्र में उग्रम शब्द आया, उग्रम पद आया है, और उग्रम पद का शाब्दिक अर्थ स्वामी जी तेजस्वी करते हैं। परमात्मा अपने तेज स्वरूप से हमारी मलिनताओं को दूर करते हैं। मानसिक और आत्मिक दोनों मलिनता है, जो दुरिता है, जो दुर्गुण है, परमात्मा अपने तेजस्वी स्वरूप से, तेज स्वरूप से उसको दूर करते। ऐसा भाव बनाए, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा लाभ मिलेगा और विशेष लाभ मिलेगा। अदितेः पुत्रम, और यह पुत्रमादितेर बोलते मंत्र में, उसको पद को अलग अलग कर लीजिए। पुत्रमादितेरियो विधर्ता, जो ये पद है इसको पद को अलग कर लीजिए, इसमें से अदितेह पद को अलग कर लीजिए। अब परमात्मा के तेजस्वी कार्यों को देखिए, परमात्मा के कार्य को देखेंगे तो कर्ता के प्रति प्रीति होती है, कर्ता के प्रति स्वतः हमारा झुकाव हो जाता है, हम श्रद्धान्वित होकर के उसका गुणानुवाद करने लगते हैं। तो ये जो दो पद आ रहे हैं ना, अदितेह पुत्रम, अदितेह से अंतरिक्ष अर्थ लिया है स्वामी जी ने, और पुत्रम शब्द से सूर्य रूपी पुत्र को उत्पन्न किया। सीधा अर्थ स्वामी जी ने किया है पुत्रम शब्द का, पुत्र रूप सूर्य की उत्पत्ति करने हारे, सूर्य रूपी यानी पुत्र रूपी सूर्य की उत्पत्ति करने वाले। आगे यह जो सर्वनाम है, उस सर्वनाम से कितने पद को ग्रहण कर रहे हैं इसी मंत्र में, उसको भी देखने योग्य है, विचार करने योग्य है। जो कि सूर्य आदि लोकों का विधर्ता, धारण करने वाला है, विधर्ता धारण करने वाला। तो अब इतने पद को समझिए। हमने क्या कहा कि उसके कर्तापन को देखेंगे तो हम अनुगत होते हैं, हम जब उसके कार्यों को देखेंगे, उसकी रचना को देखेंगे, उसकी संरचना को देखेंगे तो उतना कृतज्ञ होते हैं। आज का मनुष्य कृतघ्न होकर के जीना चाहता है और कृतघ्न बनता जा रहा है। लोक संसार व्यवहार में भी वो कृतघ्न होता जा रहा है, अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति, अपने पालन और पोषणकर्ताओं के प्रति कृतघ्न होता जा रहा, कोई उपकार नहीं मानता। ये लोक व्यवहार की बात इसीलिए मानी जाती थी कि धीरे धीरे जब ये आयु के साथ, वातावरण के साथ जब इसको ईश्वर की समझ होगा तो ईश्वर की उपासना करने में ये उस परमात्मा का भी कृतज्ञ होगा।
तो कृतज्ञ का लाभ ये है कि कृतज्ञता से हमारे में पात्रता आती है, ध्यान रहिए, और कृतज्ञ होने से हम पात्रता नष्ट कर देते हैं। जब हम अपने बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति, आचार्यों के प्रति कृतज्ञ होने लगते हैं ना, तो ध्यान रखिए वो उतना ही आपसे दूर होकर के जो देना चाहते हैं वो बंद कर देते हैं। आशीर्वाद ही क्यों ना हो, जब किसी के पास कुछ देने के लिए ना बचे तो प्रेम और सम्मान दीजिए। क्या दीजिए? यदि माता पिता, बड़े जन, बड़े लोग, गुरु लोग, यदि इनके पास कुछ भी देने के लिए आपके पास नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो ध्यान रखिएगा इनके पास प्रेम है देने के लिए, सम्मान है आपको देने के लिए, और आशीर्वाद है देने के लिए। और ये निर्मल और निश्चल होता है। यदि जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसको ये स्वतः प्राप्त होता रहता है। जो कृतज्ञ होता है वो प्रेम का पात्र नहीं बनता, उपेक्षा का पात्र हो जाता है। कभी भी कृतज्ञ व्यक्ति, यदि एक बार किसी के प्रति आपने कृतज्ञता कर दिया है तो उसके द्वारा हृदय से कभी भी आप सम्मान, प्रेम, करुणा ये सब नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो पात्रता आपने खो दिया। ठीक यही बात ईश्वर के प्रति, ईश्वर के साथ भी हम लागू करें। लोक व्यवहार की बात से ही अध्यात्म जगत और ईश्वर जगत की बात हम तक पहुंचती है। वहां पर हमें कुशलता प्राप्त होता है। जो लोग परमात्मा की कीर्ति के फल का उपयोग करते हुए परमात्मा के कीर्ति का फल नहीं मानते, उसकी संरचना नहीं मानते, उसका उपकार नहीं मानते, तो देखिएगा आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से वो ईश्वर से बहुत दूर हैं और ईश्वर का जो लाभ होना चाहिए वो उनको नहीं मिलता। यहां पर अदितेय शब्द का स्वामी जी ने अंतरिक्ष अर्थ किया। पुत्रम शब्द का अर्थ जो है वह पुत्र रूपी सूर्य की उत्पत्ति करने वाले, और फिर सूर्य के साथ कहा कि जो सूर्यादि लोक लोकांतर हैं, अब लोक तो कई हैं, इन सब लोकों का यानी पूरी सृष्टि का जो कर्ता है, उत्पन्न करके और धारण किया हुआ है अपने हिरण्यगर्भ स्वरूप में, समस्त ब्रह्मांड को रखा हुआ है, वो परमपिता परमात्मा आद्रह यमचित मन्यमानाः। आद्रह शब्द का अर्थ है सब ओर से धारण करने वाला, धारण करता, यानी संपूर्ण को, संपूर्ण ब्रह्मांड को सम्यक प्रकार से सार्वभौमिक रूप से वो धारण किया हुआ है और समस्त प्राणियों के लोक कल्याण के लिए प्रदान किया हुआ है। और ईश्वर की व्यवस्था में एक विशेष बात यह है कि जो पदार्थ जिसको जितना देना है, जिस प्राणी को जितना देना है, उस प्राणी को उतना ही प्राप्त है। आप देख लीजिए, बकरी को जो इस सृष्टि में प्राप्त है बकरी को प्राप्त है, जो शेर को प्राप्त है वो शेर को प्राप्त है, नाली के कीड़े से लेकर के विशालकाय हाथी तक को देख लीजिए। ईश्वर की विशेष रचना में इस सृष्टि से जिसको जो प्राप्त है, जितना प्राप्त है वो मिला है। मनुष्यों को वेदों का ज्ञान प्राप्त है तो मनुष्यों को ही वेदों का ज्ञान प्राप्त है, अन्य किसी पशु प्राणियों को नहीं प्राप्त। तो ये सब ओर से सम्यक प्रकार से सार्वभौमिक रूप से परमात्मा जो है वो धारण किया हुआ है और बिल्कुल व्यवस्थित सुव्यवस्थित संचालित कर रहा है। आगे है यमचित।
यमचित माने कश्चित बोलते हैं ना, ऐसे है यमचित, जिस किसी का भी मन्यमानः मानने योग, जानने योग्य अर्थात जानने हारा, स्वामी जी ने तो ऐसा अर्थ किया। फिर और क्या है देखो, यहां पर पात्रता की बात किया था कि आप कृतज्ञ रहेंगे तो अपनी पात्रता बनाएंगे। भक्त क्या है, अपनी ऊंचाइयों को छूता है, इसका मतलब जो भक्ति के योग्य है व्यक्ति, वो वैसा अपने को बना रहा है, उतना योग्य। अच्छा, भक्ति आपको मिले, ईश्वर की भक्ति आपको मिले, तो इसके लिए आपको पात्र होना चाहिए, और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो परमात्मा सब आत्माओं को जानने वाला है, सब आत्माओं को जानता है, कौन आत्मा किस कोटि का है, उससे आप कुछ भी छिपा नहीं है, कोई आत्मा छिपा हुआ नहीं है, ये वैदिक सिद्धांत है। आप अपने कृत कार्यों को आप छुपा नहीं सकते, जानता है, जानने हारा है यानी जानने वाला। तो आप कृतज्ञ हो जाइए, और जो भी हैं जैसे भी हैं उस ईश्वर के हो जाइए। ये भाव संबंध है, हम जैसे हैं, जिस प्रकार से हैं, हम ईश्वर के हैं। अच्छा, विशेष करके देखिएगा, हम लोग कभी कभी ईश्वर के ना मतलब के साथ होते हैं, भाव आता है, लेकिन कब, जब हमारे ऊपर कोई दुख आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तब हम कहते हैं ईश्वर मेरा देखने वाला तो ईश्वर है, अब जैसा भी करेगा वही करेगा, अब उसके अनुसार और क्या बचा है। अरे भैया, ये मजबूरी का नाम ईश्वर थोड़ी है, ये आपकी व्यवस्था के कारण आप ईश्वर को भज रहे हो। ये मतलब कोई दाल मंडी की सब वो दुकान लगा रखा है, हैं? ये कोई आपकी कृतज्ञता नहीं है, आपने ज्ञापन किया है। ये तो वही बात हुआ कि ये सांसारिक लोग कहते हैं जब मतलब पड़ा तब हमारी घर की द्वार दिखाई दिया। अभी तक तो ये आया नहीं था, तो ये तो और बड़ी कृतज्ञता है। ये निर्मल बड़ा शुद्ध भाव से है, शुद्ध भाव से है। तो क्या है कि परमात्मा आपको जानता है, आपके प्रत्येक व्यवहार को जानता है, आंतरिक और बाहरी सब को जानता है, जो भी आप कृत कर रखे हैं यानी कर चुके वो सबको जानता है, और अनुमान से आप करने वाले क्या हैं यह भी बहुत हद तक ईश्वर जानता ही। तो कहा क्या, तुरश्चित, सावधान हो जाइए, परमात्मा दुष्टों को दंड भी देता है। दुष्टों को क्या देता है जी, दंड देता है, आप दंड होंगे। अच्छा ठीक है, अब यहां पर कोई ये पूछे कि हमने तो भूल चूक में बहुत सारी ऐसी गलतियां किया है, तो क्या उसका दंड मिलेगा? तो इसका उत्तर तो देखिए भाई, वैदिक सिद्धांत में तो कहा जाता है कि हाँ मिलेगा। लोग वहीं पर वैदिक सिद्धांत को छोड़ के चले जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं, जहां कुछ कुछ दान दे दीजिए और हमारे पाप कट जाएं, हमें दंड ना मिले, तो वहां ऐसे बहुत सारे दुकान खुले हैं, लोग चले जाएंगे और कहेंगे बाबा जी हमारे जितने पाप हैं वो धुल जाएं, तो उसके लिए गंगा जी भी चले जाएंगे, नहा लेंगे, दान पुण्य भी कर देंगे, प्रायश्चित भी कर लेंगे, तमाम प्रकार के अपने कर्मों से बचने के लिए दो लोग उपाय कर लेते। आर्य समाज कहता भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक बात और कहता है, ध्यान रखिएगा, दंड अवश्य मिलता है, लेकिन आप कृतज्ञ हो जाइए, वास्तविक रूप से परमात्मा के शरणागत हो जाइए, तो आपको उस दंड को सहन करने की शक्ति भी परमात्मा देगा। दुनिया में तो आप ठगा जाएंगे, ठगा जाएंगे, लेकिन यहां आपको ठगाएंगे नहीं। ये आप वास्तविक रूप से कृतज्ञ हो जाएंगे, आप अपने को भक्ति में रूपांतरित कर लेंगे, ईश्वर के प्रति आप शरणागत हो जाएंगे, तो आपको एक चीज है कि दंड तो मिलता है, लेकिन आपको सहन करने की शक्ति भी परमात्मा देगा। तो इसमें स्वामी जी कहते हैं कि पहाड़ जैसा दुख भी आपको, आपके लिए राई जैसा हो जाएगा,
और यदि आप परमात्मा से दूरी बना करके अविद्या आदि से ग्रसित हैं तो राई जैसा दुख आपके लिए पहाड़ जैसा रहेगा। ये अंतर है उपासना करने वालों में और ना करने वालों में। छोटी छोटी बातों में आपको घबराहट होगी, छोटी छोटी बातों में आप भयभीत रहेंगे, छोटी छोटी बातों में आप तनावग्रसित होकर के पूरी रात रात नहीं सो पाएंगे। अरे भैया, इससे अच्छा कहीं बहुत ज्यादा लाभ की बात करें तो जो ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा रखते हैं, ईश्वर की व्यवस्था पर, ईश्वर की न्यायपालिका पर, ईश्वर की कार्यपालिका पर और ईश्वर के साथ सदा अपना संबंध बनाए रखने वालों में आत्मविश्वास भरपूर होता है, आदम्य साहस होता है महाराज, आदम्य साहस होता है। और ये मार्केट की वैल्यू नहीं है जिसको आप इसको खरीद सकें अथवा बेच सकें। आपकी ये निजी जो है वो निजी संपत्ति है, स्वयं की संपत्ति है। तो जहां परमात्मा ईश्वर आपको दंड देता है तो यदि दंड देना है तो पुरस्कृत भी करता है। न्याय तभी होगा, न्याय तभी होगा कि दंड भी दे और पुरस्कृत भी करे। भारतवर्ष अथवा दुनिया का कोर्ट जो है वो दंडित करता है। किसी को पुरस्कृत करते हुए किसी जज को देखा कोर्ट में बुला करके किसी को पुरस्कृत किया जाए? ये कैसा है? आधा अधूरा न्याय होगा महाराज। यदि आप किसी को सिर्फ दंड देते हैं और पुरस्कार नहीं देते तो ये न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। दोनों प्रक्रियाएं होनी चाहिए। और परमात्मा के न्यायालय में यदि कोई भक्त पुरस्कृत होता है तो उसमें किसी की चापलूसी नहीं चलती, और उस परमात्मा के न्यायालय में कोई दंडित होता है तो वहां भी किसी की वकालत नहीं चलती। किसी की वकालत से आप दंडित नहीं होंगे या बरी नहीं होंगे, और किसी की चापलूसी से आपको कोई पुरस्कार अवार्ड मिलने वाला नहीं है। ये तो बड़ा निर्मल धारा प्रवाह प्रवाहित होता है परमात्मा का। तो यहां इस मंत्र में ये भाव प्रकट हो रहे, हृदयंगम होवे कि तुरश्चित, अर्थात जहां परमात्मा दुष्टों को यानी दंड देता है उसी का एक अर्थ और लेना चाहिए कि अच्छे लोगों को पुरस्कृत भी करता है। और दंड देने के साथ साथ जो साधक है उसको उस दंड को सहन करने की शक्ति भी देता है। और यह केवल वैदिक जगत में है जो इस बात को ये सिद्धांत रूप में, सूत्र रूप में और व्यापक रूप में हमें सबके सामने परोसना चाहिए, बताना चाहिए। हम तो ये बहुत जोर शोर से हम लोगों ने कहा कि परमात्मा आपके कर्मों का दंड देगा, कर्मों का दंड देगा। तो लोगों ने कहा भाई फिर आपके पास क्यों जाना? एक तीसरी दुकान लोगों ने चला लिया, बढ़िया बढ़िया, कहा आओ आओ हम तुम्हारे पापों का क्षमा करेंगे, और इसलिए चल पड़ा है। वास्तविकता पूरी बात हम लोग को समझना भी चाहिए, जानना भी चाहिए और लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। आगे देखते हैं। फिर यम भगम मंत्र में है चिद यम भगम। तो आप पहले कर लीजिए इसको कि यम माने जिस, भगम माने भजनीय स्वरूप परमात्मा को। यहां द्वितीय रूप लगा करके कर्म के रूप में इस शब्द को देखें तो उस परमात्मा को भी, यानी जो भजनीय योग्य है, जिसका एकमात्र है, जिसकी भक्ति करने योग्य, जिसके आज्ञा का पालन करने योग्य जो है वह केवल एक परम पिता परमेश्वर है, उसका और क्या भक्षित, इस प्रकार सेवन करता हूं। अर्थात सेवन अर्थ क्या हो गया जी? भज सेवायाम धातु। सेवन करने का अर्थ केवल ग्रहण करना नहीं होता, खाना केवल अर्थ नहीं होता। यहां पर यथा योग्य व्यवहार बात है।
सेवन का अर्थ है व्यवहार करना। अब उस ईश्वर के साथ आप एक भक्त और भगवान की भांति आप उसके साथ व्यवहार करें, उपास्य और उपासक की भांति उसके साथ हम व्यवहार करें। दूसरा है, अब जो मूल जो भक्ति प्रक अब आया है, हुए मां, हम उस परमात्मा की स्तुति करें। स्तुति शब्द का अर्थ कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि परमात्मा को वैसा जानना, वैसा मानना, जैसा वो है वैसा, जैसा आपने जाना है माना है वैसा ही कहना, ये स्तुति कहलाता है। आज वेद मंत्रों के माध्यम से हम सब उस परमात्मा की सदा स्तुति करें, अर्थात उस परमात्मा की जानने की इच्छा, उस परमात्मा को आत्मसात करने की इच्छा, उसके साथ भाव संबंध जोड़ने की इच्छा सदैव हमारी बनी रहनी चाहिए और ये सतत क्रिया होती रहनी चाहिए। और ये चेतन क्रिया है, आभ्यंतर क्रिया है और ये भीतर की यात्रा है। इस यात्रा को सतत करते रहना चाहिए। यही कोई हमसे पूछे चारों धाम की यात्रा क्या है, तो मन, बुद्धि, आप लोगों ने सुना अंतःकरण चतुष्टय की यात्रा ही चारों धाम की यात्रा है। देखिए, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, मैं कहीं पढ़ा नहीं हूं, मेरे मन में ऐसा विचार आया तो मैं ये कह रहा हूं भाई, चारों धाम, धाम का अर्थ होता है स्थान, धाम का अर्थ होता है स्थान। हम सब सनातन धर्मावलंबी लोग क्या करते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, सब जगह जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि चारों धाम की यात्रा आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो अंतःकरण चतुष्टय है। वो अंतःकरण चतुष्टय मन, जिसे हम कहते हैं बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार का है। चारों की यात्रा खूब करिए, लंबी दूरी ऊंचाई तक, इसको खूब निर्मल स्वच्छ बनाइए और इससे ऊपर उठ करके और वहां पर विराजमान जो इन अंतःकरण से ऊपर जो ईश्वर, इस प्रकृति से भी ऊपर जो चेतन स्वरूप परमात्मा है, उसका आप उस स्वरूप का दर्शन करिए। इससे बढ़ करके ये जब यात्रा प्रारंभ हो जाती है तो बाहर की सारी यात्रा आपको फीकी लगेगी, सारी बाहर की यात्रा आपको फीकी लगेगी। ये आपके दूसरे मंत्र का अर्थ और भाव प्रकट हुआ है। तीसरे मंत्र का अर्थ है, मेरे साथ चाहें तो ये मंत्र आप सब बोले या जैसा भी आप लोग विचार करें, तो एक मंत्र का और भाव प्रारंभ करते हैं। यदि हो सकता है कि पूरा मंत्र ना हो सके तो इसकी जो अर्धाली है, एक मंत्र में चार भाग होते हैं, तो उनमें से जो अर्धाली होगी एक मंत्र की, वो हम सब लोग जरूर समझ सकते हैं। फिर आगे वहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे, 7 मिनट है। तो भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धिया मुदवा ददन्नः भग प्रणो जनय गोभिः ऐश्वर्य भगम प्रनिर्भिर्निर्वन्तः श्याम, ये मंत्र है। अब इसको हमने अलग अलग पद में पढ़ा है ताकि समझ में आए। तो एक बार स्वर के साथ आप सब लोग भी मेरे साथ भी मिला लीजिए। ओम भग प्रणेतर भगतराधो भगे मां धिया मुदवा ददन्नः भग प्रणो जनय गोभिर्रत्वे भग प्रनिर्भिर्निर्वन्तः स्याम। ये तीसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र में भी देखिए वही शब्द आया भग। अब ये बार बार आता है। भग के कई अर्थ हैं, अलग अलग शब्दों में प्रसंग के अनुसार स्वामी जी ने भग शब्द का अर्थ किया है भजनीय स्वरूप, उस ईश्वर का, यानी वो भजन करने योग्य ऐसे स्वरूप वाला परमात्मा। दर्शनीय स्वरूप है ईश्वर, कैसा किस स्वरूप वाला है, दर्शनीय स्वरूप वाला है। संसार में कुछ और देखे तो देखना आपका देखना नहीं होगा,
लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार हुआ वो दर्शनीय है, उसके दर्शनीय के बाद कुछ और दर्शन करने योग्य रह ही नहीं जाता। इस संदर्भ में, इस विशेष प्रसंग में परमात्मा के लिए स्वामी जी लिखते हैं कि परमात्मा वो भजनीय स्वरूप है, यानी वो दर्शनीय स्वरूप है, प्राप्त करने योग्य है। साक्षात्कार करने के लिए किसी के प्रति यद्यप दृढ़ उत्कंठा होनी चाहिए, तो वो मात्र एक ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। प्रातः काल के संकल्प और विचार में ये भाव हमारे साथ होना चाहिए। प्रणेता, परमात्मा प्रेरक है, मेरा प्रेरक है। अब किन किन बातों का प्रेरक है स्वामी जी स्वयं इसका अर्थ करते हैं, मैं इसको थोड़ा खोल करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले परमात्मा सत्य आचरण का प्रेरक है, सत्याचार का प्रेरक है। इससे बड़ा सत उपदेशक, ईश्वर से बड़ा कोई सद उपदेशक दूसरा कोई नहीं है। बिन वाणी के, बिना इंद्रियों के और अंतःकरण में सत्य आचरण के प्रति इतनी प्रीति पूर्वक उद्गार को हृदय में प्रकट कर देता है, तो वो ईश्वर का ही तो संदेश है। और विरला ही कोई भक्त, विरला ही कोई सपूत होता है जो परमात्मा के इस मैसेज को पढ़ना और समझना जानता है। सब नहीं जानते, सबको पकड़ में भी नहीं आएगा। दुष्ट और तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति के लोग परमात्मा के संदेश को कदापि स्वीकार नहीं करते और हो भी नहीं सकता उनसे। रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति सदैव संसार में चंचल बने रहते हैं, चित्त को चंचल बनाए रखते हैं। रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति सदैव अकर्तव्य किंकर मूढ़ बना व्यक्ति बना रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, इस स्थिति में वो रहता है। तो इसलिए परमात्मा से बढ़ करके प्रणेता कोई नहीं है, और ये इसको कोई अनुभव कर सकता है, अपने अनुभव में ले सकता है, तो वो है केवल है, तो वो एक उपासक है, एक भक्त है, एक ईश्वर अनुरागी है जो उस प्रेरक को पहचानता है। और वह परमात्मा सबका उत्पादक है, सबके उत्पादक हैं। तो दो है, सुप्रसवे असुप्रेणे, दो धातुओं का अर्थ स्वामी जी ने यहां पर प्रेरणा के अर्थ में लिया, प्रणेता में। भग शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य प्रद, दोनों अर्थ किया स्वामी जी ने। एक तो वहां पर ऐश्वर्य स्वरूप, दर्शनीय स्वरूप, भजनीय स्वरूप लिखा, और दूसरी जगह ऐश्वर्य शब्द का अर्थ लिखते हैं कि जो दर्शनीय स्वरूप है, जो भजनीय स्वरूप है, वो अपने भक्तों को भी प्रदान कर देते हैं। इसलिए ईश्वर का जो सच्चा भक्त होता है वो भी दर्शनीय बन जाता है, वो भी प्राप्तनीय बन जाता है। देखिए, क्योंकि जल्दी तो मिलता नहीं है, लेकिन जो भी मिलेगा वो दर्शनीय मिल जाएगा। उसकी वाणी में रोचकता, लालिमा, प्रेम, माधुर्य आ ही जाता है, प्रकट ही हो जाता है। तो जिसे हम लोग ऐसे सनातन में तो संत कहते हैं, जिस पर परमात्मा की कृपा और परमात्मा जिसको पुरस्कृत कर देता है वो दर्शनीय हो जाता है। सत्यराध, और इधर उधर का परमात्मा धन नहीं देता है, सत्य रूपी धन देता है। साधक का प्रथम जो है वो सत्य वक्ता होगा, उसके मन विचार बुद्धि सब एक जैसा होता है, सत्यराध। और फिर आया है ये जो सत्य रूपी धन को देने वाला परमात्मा, जो प्रेरित करता है। लो, वेद का ज्ञान है, ये सत्य रूपी है, वेद का ज्ञान उसको प्रेरित करेंगे ईश्वर, और जितना जितना ज्ञान की आवश्यकता होती है भक्त के अंदर उतना उतना आने लगता है, प्राप्त होने लगता है। भग सत्याचरण करने हारे ऐश्वर्य दाता, आप परमेश्वर, हे प्रभु आप परमेश्वर, नह अर्थात इमाम धियम ददत, आप क्या करते हैं, वो परमात्मा सबसे बड़ी बात ये आया है कि हम सबको धियम ददत, बुद्धि प्रदान कर देते हैं। यानी बुद्धि का अर्थ है बोध प्राप्त करने वाली क्षमता।
ऐसी बुद्धि बन जाती हमारी कि हम कठिन से कठिन वस्तुओं को, कठिन से कठिन विषयों को और कठिन से कठिन समस्याओं को समाधान करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसी बुद्धि हमें परमात्मा प्रदान कर देता है। तो मैं जैसा कहा था कि इस मंत्र का पूरा व्याख्यान तो नहीं हो सकता, अर्धाली हो सकता है, तो अर्धाली आप लोगों के सामने रखने का प्रयत्न किया। समय हो गया, आप सब लोगों ने सुना है। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। अभी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छे से आप मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर। अभी शांति पाठ के लिए शंकर भाई हैं। सबको शंकर सादर भाई। नमस्ते। हाँ जी, सबको सादर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। सबको सादर नमस्ते। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोला है सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी स्वामी श्रद्धानंद की भारत माता की गौ माता की देश के अमर शहीदों की वेद की ज्योति ओम का झंडा आर समाज सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी। मैं गांधीनगर था, वहाँ से लाकड़ोड़ा आ गया था। कब 4:15 बज गए मालूम नहीं, 11 बजे से निकला हुआ था। कुलौड़ा आयुर्वेद हॉस्पिटल में एक को छुट्टी दे रहे थे पुष्पेंद्र जी की, और एक प्रोग्राम 14-15 वानप्रस्थ साधक आश्रम में है, वार्षिकोत्सव।